the Lord. Hallelujah. प्रार्थना करें. Amen. पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है. हम सब अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं. होने दे तेरा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे हृदयों में है वह हमें व्यक्तिगत रूप से सिखाए, और तो जो तेरा आत्मा हमारे ऊपर है उसके द्वारा हमें सिखाए. प्रभु जी, तेरा वचन जो लिखित वचन है तेरे आत्मा के द्वारा यह वचन हम में जीवित हो जाए और हम जीवित वचन को जान पाए. धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए. हम सबको एक सचेत मन और एक ग्रहण करने वाला हृदय दे, ताकि तू महिमा पाए. मुझे वो अभिषेक दे ताकि जो बातें मुझे बोलनी है वही बोलूं प्रभु, और तू ऊंचा किया जाए, तेरे लोग आशीष पाए. धन्यवाद पिता यीशु के नाम से. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. आमेन. पास्टर जी थैंक यू. पास्टर सैमुअल थैंक यू फॉर द इनविटेशन. और ये मेरे लिए बहुत आदर की बात है कि आपके बीच में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को साझा करूं, बांटूं. और थैंक यू आप सबका आने के लिए. थैंक यू. आमेन. हालेलुया. इट्स ओके. हिंदी में बोलना ठीक है या पंजाबी में? आई कैन शिफ्ट इमीडिएटली. हाँ, हिंदी ठीक है. ओके, हिंदी ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. आप आगे आ सकते हैं, जगह है खाली. जो लोग पीछे बैठे हैं आप आगे आ जाइए. आ जाइए प्लीज. जो लोग पीछे हैं आप आगे. ब्रदर निर्मल आप आ जाओ. कम आप आगे आ जाओ प्लीज. आ जाओ पास्टर जी. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. 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 थैंक यू. आमेन. आमेन. आ जाओ. प्रेज द लॉर्ड. ओके, तो ये मीटिंग है पवित्र आत्मा के विषय में, राइट? द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है उसके विषय में. और ये शिक्षाएं बहुत जरूरी हैं. कई बार हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. लोग अन्य भाषा बोलते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते. और उसके पवित्र आत्मा के क्या काम है, उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, इसके बारे में चर्चा नहीं करते. उसके कारण ज़्यादा हमें सही प्रकार से ज्ञान ना होने के कारण जब गलत शिक्षाएं आती हैं तो वह लोगों को भरमा डालती हैं. और हम जो लीडर्स हैं, पास्टर या चर्च में चर्च के अगुए हैं, हमारे पास उत्तर नहीं होता लोगों को समझाने के लिए क्योंकि हमारे पास भी प्रॉपर ज्ञान नहीं होता. पर मैं धन्यवादी हूं कि पास्टर सैमुअल जी के हृदय में परमेश्वर ने यह बात डाली कि वह पवित्र आत्मा के संबंधित मीटिंग रखें जिसपे सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के ऊपर शिक्षा हो. और दूसरी बात, इस मीटिंग का एक मकसद है, पर्पस. कई बार हम कहते हैं कि हमारी मीटिंग है जी, पास्टर्स मीटिंग है, लेकिन पास्टर मीटिंग का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? नहीं, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके एक मकसद के साथ आया, एक पर्पस के साथ आया. और यह अच्छी बात है कि हमारे पास एक पर्पस है, मीटिंग का एक मकसद है कि हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं. और मैं विश्वास करता हूं कि जब हमारे पास एक मकसद होता है और प्रभु को हमने सुना है तो परमेश्वर उस विषय में हम पे प्रकाशन भी देता है, हमारी मदद भी करता है, हमारी सहायता करता है, जो हमें सीखना चाहिए. आमीन. तो हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करेंगे. क्या पवित्र आत्मा कोई अलग व्यक्ति है या पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है? आमीन. तो लेट्स टॉक विद स्क्रिप्चर्स. वचन से बात करेंगे हम. कोई वचन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमें. मैं क्या सोचता हूं, पास्टर सैमुअल क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, कोई और क्या सोचता है, वह महत्वपूर्ण नहीं है. वचन क्या कहता है पवित्र आत्मा के विषय में, हम उसको लेके बात करेंगे. आमीन. और दूसरी बात, कोई भी डॉक्ट्रिन, कोई भी
कोई भी जो शिक्षा है वह किसी एक वचन पर या एक इंसिडेंट पर आधारित नहीं होती है। कोई भी शिक्षा जो है वचन बाइबल में लिखा है वह 2 या 3 गवाहों के द्वारा स्थापित की जाती है, और उसके अलग अलग राइटर जो बाइबल के हैं वह उसके विषय में क्या बोलते हैं उस पर यह आधारित कर सकते हैं आप। किसी ने एक बात बोल दी और एक डॉक्ट्रिन, किसी ने एक घटना एक बाइबल में हुई, उसको लेके आप चालू नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। जैसे एक घटना बाइबल में ये है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने एक जो अंधा व्यक्ति था उसकी आंखों पे थूका, राइट, स्पिट ऑन है, उसकी जीभ पे थूक दिया, खोल लेंगे, उसने कुछ कहा भी नहीं, पर हर जगह उसने ऐसा नहीं किया। हर जगह उसने लोगों की आंखों पे मिट्टी नहीं लगाई, हर जगह के लोगों में उसने थूका नहीं है, हर जगह किसी को उसने ये नहीं कहा कि जाके कुंड में धोले जाइए, हर जगह उसने एक ही जैसा नहीं कहा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी एक घटना से स्थापित नहीं हो सकती। कोई एक घटना होती है बाइबल में, मैं सिर्फ एक बहुत माइनर उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है उस बात को स्थापित करने के लिए, पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि एक घटना पे किसी भी बात को आप स्थापित नहीं कर सकते, हाँ ऐसे ही है, ये बाइबल की रीति है। आमीन। बाइबल की रीति किसी एक घटना पर आधारित नहीं है, पर वह बार बार जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं बाइबल के, अभ्यास हैं, उसी पे आधारित होती है। तो हम शुरू करते हैं उत्पत्ति से ही, क्योंकि उत्पत्ति सबसे बेहतर, वहीं से बाइबल शुरू होती है और वहीं से हम जानते हैं। पहली आयत, जो उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत, यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर की आत्मा नहीं है, नंबर 1। कई बार लोग सोचते हैं कि होली स्पिरिट इज काइंड ऑफ अ फीमेल, नाउ इट्स मेल, इट्स रिप्रेजेंटेड एज अ मेल। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, आमेन आमेन। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब आप देखिए, शुरू से ही पवित्र आत्मा वहां पे है, परमेश्वर भी है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और अगली आयत में लिखा है, पृथ्वी बेड और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडलाता था। वहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर जल पे मंडलाता था, परमेश्वर का आत्मा, इसका मतलब वह एक अलग व्यक्तित्व है उसमें। आमीन। आप कहेंगे कि अगला एक और आयत इसी में 26 आयत, फिर उसके बाद हम यूहन्ना 1 में भी चलेंगे थोड़े पल के लिए। 26 आयत, क्योंकि ये बहुवचन है। जब आप परमेश्वर की बात करते हैं, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और तीनों परमेश्वर है, तीनों का दर्जा सेम है, 3 है पर एक में है। आमीन। लेकिन आज हम उसमें जो तीसरा व्यक्तित्व है उसके विषय में बात करेंगे, पवित्र आत्मा के। पर आई वांट टू जस्ट सेटल अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं स्थापित कर दूं कि त्रिएक परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। आमीन। क्योंकि लोग बोलते हैं ओनली जीसस, यीशु ही पवित्र आत्मा है, यीशु ही पिता है, पर बहुत से स्क्रिप्चर हैं जो ऐसा उसका बिल्कुल खंडन करते हैं। आमीन। यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडलाता था। ऐसा भी लिखा जा सकता था, परमेश्वर जल पर मंडलाता था, पर ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। लेकिन 26 आयत इसी अध्याय की, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। आओ बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है, वह वचन है। आओ हम, आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है। हाँ, हम कोई बाहर से नहीं पढ़ रहे, बाइबल से पढ़ रहे हैं। तो आओ किसी को तो बात कर रहा है। यहां पे आदम बना नहीं था, वह आदम से बात नहीं कर रहा, वह आदम के बनाने की बात कर रहा, वह स्वर्गदूतों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की समानता में नहीं बनाए गए। और इब्रानियों उसका 1 अध्याय 13-14 अगर आप आयत पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, उसने कब किसी स्वर्गदूत से यह कहा कि तू आ मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। पर उसने किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा, पर उसने यीशु मसीह से कहा। और बाइबल के अनुसार, इफिसियों 2 अध्याय के अनुसार, जो हम मसीह के साथ अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जलाया, उसके साथ उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बैठाए गए। आमीन आमीन। उसने किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा,
उसने यीशु मसीह से कहा। तो यीशु मसीह व त्रिएकता का दूसरा भाग व्यक्तित्व है जिसके उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कहां था उस समय जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की? यूहन्ना 1 अध्याय। इस आयत को हम सब जानते हैं और सब बोलते हैं, इन आयतों को बार बार बोलते हैं। यूहन्ना 1 प्लीज। कभी कभी मुझे लगता है कि हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, इसलिए लोग भी भटक जाते हैं और इर्द उर्द गलत शिक्षाओं में खो जाते हैं। पर बाइबल के साथ रहना बहुत जरूरी है हमें। आमीन। यूहन्ना 1 अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के। कौन है वचन? यीशु मसीह। 12 आयत, इसी की 12 आयत। वचन देहधारी हुआ। आमीन। 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। 1:14। तो यीशु मसीह वचन था और वचन ही देहधारी हुआ और वह शुरू से परमेश्वर के साथ था। जब आदि में सृष्टि हुई, जब परमेश्वर का उसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। आप त्रिएक परमेश्वर को यहां पे देख सकते हैं, लेकिन त्रिएक परमेश्वर के कुछ और भी आयतें हैं जिनके विषय में मैं थोड़ा सा और जाऊंगा। पहला, दूसरा कुरिन्थियों 15 अध्याय प्लीज। सॉरी 13 अध्याय, क्योंकि 15 तो है ही नहीं उसका। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, आखिरी आयत उसकी, जो हम कलमा बोलते हैं, आशीष के वचन बोलते हैं एंड में। 14 आयत। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। यहां तीनों का जिक्र है, साफ जिक्र है एक ही आयत में। अब ये यूहन्ना नहीं है, पौलुस है, राइट? ये पौलुस है, ये पौलुस बोल रहा है। पहला ग्रंथी, दूसरा ग्रंथियों 13 अध्याय उसकी 14 है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तीनों का जिक्र है यहां पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत, बहुत सी आयतें हम बात कर सकते हैं लेकिन इतना काफी है इसके लिए। लेकिन एक और आयत मैं पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 5 अध्याय प्लीज। और ये इंग्लिश में साफ है पर हिंदी में ये आयत क्लियर नहीं है। इस काइंड ऑफ अ मिसिंग आयत पूरी तरह हिंदी और पंजाबी में। पर आप अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 7 आयत, पहला यूहन्ना 5:7। हिंदी पंजाबी में है ही नहीं है ये भाग। अगर है आपके बाइबल में तो मुझे जरूर बताइएगा। 7 आयत में फॉर देयर आर 3, क्या लिखा है वहां? 3 है दैट वेयर विटनेस इन हेवन। वहां 3 है जो स्वर्ग में 3 लोग गवाही देते हैं। हिंदी में नहीं है शायद। और ये 3 कौन है? द फादर, पिता, द वर्ड मीन्स यीशु मसीह, एंड द होली स्पिरिट। हिंदी च है, पंजाबी च क्या लिखा? पढ़ियो। आत्मा सच्चाई है, क्यों जो 3 ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 8 ਆਇਤ ਚ ਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ 8 ਆਇਤ ਚ ਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਇਤ। ਪਰ 7 ਆਇਤ ਚ ਪਿਤਾ, ਵਚਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 8 ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ
And there are three that bear witness on earth, the spirit, the water and the blood. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ, ਵਚਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਇਤ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ, ਵਚਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਵਾਹੀ 8 ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਹੂ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਚਨ, ਰਾਈਟ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ, वचन यानी कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। आमीन। सो त्रिएक परमेश्वर जी की सेवा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया, अगली गवाही, जाओ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, राइट। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होवे। ओके, हुण असीं शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा के विषय च किन्नी चर्चा बाइबल च है और उन्हें किन्ना महत्व दिता गया, ਜਿਹਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਲੂਕਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਪਲੀਜ਼, 3। चार दी 1 तो पढ़ सकते हैं। और 3 दी 21 भी प्लीज, 3 दी 21 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। 3 ਦੀ 21 ਲੁਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਹਟੇ। ਅਰ ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਈ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਹ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਆਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਰਸ 'ਚ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्योंकि इसी 4 अध्याय ਅਸੀਂ जाने हैं। लूका 4, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह अपनी मर्जी नाल जदों वो पवित्र आत्मा ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਪਵਾਸ ਕਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਬਪਤਿਸਮੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂ, ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਉਪਵਾਸ
करियाओं ने और प्रार्थना समय बताया, पर पवित्र आत्मा की सहायता तो बिना नहीं। यीशु जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ और ਮੈਨੂੰ पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसे तरह प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ भी पवित्र आत्मा की जरूरत सी। जे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सहायता बिना सेवकाई नहीं कर पाए, तो यह असंभव है कि असी भी पवित्र आत्मा की सहायता तो बिना सेवकाई कर पाइए। यह हो नहीं सकता। जे प्रभु यीशु ਨੂੰ जरूरत सी तो सानू भी है। आमीन। तो सानू भी है पवित्र आत्मा की जरूरत, क्योंकि एक आयत होर ਇਹਦੇ ਨਾਲ, इसी आयत ਨੂੰ किवें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तो बाद, पवित्र आत्मा पाउण तो बाद प्रभु यीशु मसीह आत्मा दे चलाए जंगल च गए और उपवास और प्रार्थना करी। ओके, 10 अध्याय ਉਹਦੀ 36 है प्रेरित ਦੇ ਕੰਮ। दस दी 36 प्लीज। Yes, Acts, the book of Acts, chapter 10, verse 38. परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Amen. ये एक महत्वपूर्ण प्रूफ और सबूत है। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, इसीलिए वह भलाई करता और जितने शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता फिरा। तो यीशु मसीह की सेवकाई पवित्र आत्मा के बिना नहीं हुई। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, या मैं ये कहूं कि बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, भूमिका रही। उन्होंने कुछ भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं किया, और हमने ये बात देखी है लूका 3 अध्याय से, कि उससे पहले यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया। और 4 अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के बाद तब वह आत्मा के चलाए जंगल में, तब जंगल में जाने के बाद 40 दिन उपवास प्रार्थना के बाद, आप सबको इस बात की पता है कि उसके बाद उनकी सेवकाई शुरू हुई। उनके बाद उन्होंने चेलों को चुना, उनके बाद उन्हें प्रचार करना शुरू किया, उनके बाद उन्होंने लोगों को चंगा करना शुरू किया। और इसीलिए एक और आयत प्लीज, मरकुस 3 अध्याय। सही है कि हम बाइबल से कुछ आयतों को देखते रहें लगातार, हाँ? Praise the Lord। क्योंकि अब देखिए हम लोग ये सब आयतें पवित्र आत्मा के विषय में है। जितनी भी अभी तक हमने आयतें पढ़ी हैं सब पवित्र आत्मा के विषय में है, हालांकि बहुत ही छोटा भाग हमने पढ़ा है। कितनी आयतें पवित्र आत्मा ही के विषय में है और किसी बात के विषय में नहीं है, कि यीशु मसीह की सेवकाई में पवित्र आत्मा का क्या रोल था, परमेश्वर की सृष्टि में पवित्र आत्मा का क्या रोल था, कैसे आरंभ से पवित्र आत्मा साथ था। और हमने ये भी देखा कि स्वर्ग में 3 गवाह हैं, पवित्र आत्मा, वचन, यीशु मसीह, पिता। आमीन, आमीन। ओके, 3 अध्याय मरकुस उसकी 28 है, और इसको 10 और 38 के साथ जोड़िए आप, प्रेरितों के काम। यहां पे लिखा है, ओके हिंदी में पढ़ दीजिए कोई। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है वह कभी ना क्षमा किया जाएगा, वरन यस प्लीज गो अहेड, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। 30 है दाऊद।
हाँ 30वीं जी। क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हाँ, क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने जो चिन्ह और चमत्कार किए, तो लोग वहां पे जब बोलने लगे कि यह दुष्ट आत्मा की सहायता से, अशुद्ध आत्मा की सहायता से यह चिन्ह चमत्कार करता है, तब यीशु मसीह ने यह बात कही कि सारे पाप माफ हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप माफ नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि जो चिन्ह चमत्कार मैं करता हूं वह पवित्र आत्मा ही के द्वारा करता हूं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि इसमें अशुद्ध आत्मा है। तो वह पवित्र आत्मा को अशुद्ध आत्मा बोल रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा अशुद्ध आत्मा नहीं है। नहीं में वह परमेश्वर का आत्मा है, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा कहा जाता है। वह आत्मा पवित्र है। आमीन। जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, उन्होंने एक मानव मनुष्य का पुत्र होने के नाते, हालांकि वह परमेश्वर था, उसके ईश्वर तब को हम इनकार नहीं करते, पर फिलिपियों 2 अध्याय के अनुसार उसने ईश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि दास का स्वरूप धारण किया। क्या किया उसने? दास का स्वरूप धारण किया। इसीलिए वह हमारी समानता में हो गया। जब वह हमारी समानता में हो गया, तब वह परमेश्वर होके उसने चिन्ह चमत्कार नहीं किए। इसलिए जब वह परमेश्वर नहीं था, उसे पवित्र आत्मा की जरूरत थी। उसी प्रकार जैसे कि आज आपको और मुझे है, एग्जैक्टली जैसे आपको और मुझे है। हम कोई चिन्ह चमत्कार अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। आपकी ज्यादा और मेरी ज्यादा प्रार्थनाएं, आपके और मेरे ज्यादा उपवास ये काम नहीं करते, पर पवित्र आत्मा के सुनने के द्वारा वह ज्यादा काम होते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के चलने के द्वारा, यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि पवित्र आत्मा के जैसे पवित्र आत्मा की गवाही में, पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेके, पवित्र आत्मा ने उसकी गवाही की, पवित्र आत्मा ने उसने समय बताया। और वैसे ही हमारी भी जरूरत है। इसलिए जब वह चिन्ह चमत्कार हुए, तो वह इतना पवित्र आत्मा से भरपूर था कि काम होते थे, और वह परमेश्वर को सुनता था। क्योंकि उस यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा वही बोलता है जो पिता को कहते सुनता है, और मैं वही करता हूं जो उसे कहते सुनता हूं। तो जब आप पवित्र आत्मा जो आपको कहता वही करते हैं, उसको सुनकर करते हैं, तो चिन्ह चमत्कार अपने आप होते हैं, क्योंकि चिन्ह चमत्कार करने वाला तो वही है। आमीन। आमीन। और 10:38 में हमने देखा प्रेरितों के काम कि किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यहां भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा, यहां भी 3 लोगों का जिक्र है। एक वो जिसका अभिषेक किया गया, एक वो जिसने अभिषेक किया, एक वो जिसके द्वारा अभिषेक हुआ। आमीन। पिता ने यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया। आमीन। इसलिए आप यहां पर भी आप देखिए, अभिषेक किसके द्वारा किया? पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता ने किया एक मकसद के लिए कि जब वह धरती पर 3.5 साल रहे, तो जो सेवकाई का काम है उसे पूरा करे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना वह अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए वह त्रिएक परमेश्वर है, वह तीनों एक काम को मिलकर करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा यीशु को महिमा लेकर आता है, और वह यीशु के खिलाफ नहीं है। पवित्र आत्मा वचन को महिमा लेके आता है, वचन को साबित करता है। जब आप और मैं वचन प्रचार करते हैं, तो पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि वह वचन पर मोहर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे जीवन में। अब उसकी चर्चा यीशु मसीह ने की है। और चलिए अब हम पवित्र आत्मा के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहना शुरू किया, यूहन्ना 14 अध्याय, और यह पैसेज कई बार हम 1 और 2 आयत पढ़ते हैं, लेकिन 14 अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे इसे।
Hallelujah. Thank God for the Holy Spirit. Amen. ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ Hmm. ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ। Hmm. ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। Hmm. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ Hmm. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ No, ਹੋ। no. 14 ਦੇ 14 ਦੀ 16. Right? Okay. Okay, ठीक है. Go ahead. चलिए, please. पढ़ दो. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ Okay. ਕਰ ਦਿੱਤੀ। Thank 18 पढ़ता तुसी, right? 18 आयत पढ़ती? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। Amen. Thank you. ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यहां पे जो सहायक शब्द है, ग्रीक वर्ड, एक और जो शब्द है, another, English, another helper, the word elos, actually alos, ग्रीक शब्द elos, इसका अर्थ यह है कि बिल्कुल मेरी तरह। इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा बिल्कुल यीशु के समान है, वो उससे भिन्न नहीं है, वह बिल्कुल उसके समान है। एक और सहायक, एक और, जो इंग्लिश में शब्द अनदर मीन्स अलॉस। अलॉस का अर्थ है एंड वो समवन लाइक हिम, उसके समान, उसकी तरह, मेरे जैसा, उसके जैसा। यीशु मसीह जब छोड़कर गए तब वह हमें खाली छोड़कर नहीं गए। उन्हें मालूम था कि हम उसकी सहायता के बिना इस धरती पर जी नहीं सकते। ना कई बार हमें होता है, मैंने प्रभु के लिए ये छोड़ दिया, मैंने प्रभु के लिए वो छोड़ दिया, मैं प्रभु के लिए, हम उसके बिना नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, और उसे मालूम है। और इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीख लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी, सेवकाई भी आसान हो जाएगी। हमारी समस्या यह है कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होना नहीं सीखते, हम अपने आप से करते हैं। हमारा बल, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी मेहनत, मेरा हार्डवर्क। पौलुस कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम किया, मैंने सबसे ज्यादा दुख उठाया, पर अपने आप से नहीं, उसके अनुग्रह से। वो अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा की सहायता, उसके अनुग्रह से किया। उसने मुझे सहायता प्रदान की, उसने मुझे अनुग्रह प्रदान किया। वो अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा। क्या आप और मैं पवित्र आत्मा के बिना किसी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? क्या आप और मैं पवित्र आत्मा के बिना किसी बीमार पे हाथ रखे और वह बीमार चंगा हो सकता है? क्या आप और मैं, हमारे पास इतनी बुद्धि या समझ है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें आ जाए? मैं प्रभु में आने से पहले भी बाइबल पढ़ता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बाइबल अपने पास रखता था, पर कभी समझ में नहीं आई। जब तक नया जन्म नहीं पाया, जब तक पवित्र आत्मा जीवन में नहीं आया, तो ये अक्षर सिर्फ अक्षर थे, यह जीवित वचन नहीं था, एक धर्म की किताब थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा, और हमें एक और सहायक जो बिल्कुल यीशु के समान है वह दिया है। आमीन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, और अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। उसने चेलों को कहा कि तुम उसे जानते हो।
संसार उसे नहीं जानता है क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। चेले कैसे जानते थे उस आत्मा को? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था और वह यीशु मसीह के ही समान था। इसलिए उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ है यह भी है कि जिसने मुझे देखा उसने पवित्र आत्मा को भी देखा, क्योंकि मैं बिल्कुल पवित्र आत्मा के समान हूं और पवित्र आत्मा बिल्कुल मेरे समान है। आमीन, आमीन। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर वापस आऊंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। आज भी यीशु मसीह हमारे साथ है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, वह आत्मा है, उसकी हमारे समान फिजिकल फॉर्म नहीं है, पर वह परमेश्वर भी है। वह हमारे अंदर है, वह हमारे साथ है। उसने कहा, वह तुम्हारे साथ है और तुम में होगा। उस समय तक वह उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था। आमीन, आमीन। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। वह हम में होगा। ओके, इसी का 25 और 26 आयत भी प्लीज। इसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में काफी बात की है। आगे देखिए 25-26। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, हाँ। ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ओ सहायक, यीशु मसीह कितनी महत्वता दे रहे हैं पवित्र आत्मा को, या कितनी महत्वता दे रहे हैं पवित्र आत्मा को। अर्थात वह सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा, वो सहायक। यीशु मसीह चेलों को पवित्र आत्मा के बारे और उसकी महत्वता के बारे सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह कितना महत्वपूर्ण है, वह क्या क्या करेगा तुम्हारे लिए। वह तुम्हारे साथ है, तुम में होगा, वह तुम्हें अनाथ ना छोड़ेगा। आमीन। अर्थात वह सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता, यहां फिर त्रिएकता की बात है। पिता मेरे नाम, यानी कि यीशु, पवित्र आत्मा उसको भेजेगा। पवित्र आत्मा को मेरे नाम से भेजेगा। आपने देखा यहां पे ओनली जीसस नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैं ही पवित्र आत्मा हूं, मैं ही पिता हूं। आमीन। यहां त्रिएकता का बहुत क्लैरिटी है, साफ है, कोई दो राय नहीं है यहां पे। और एक ही वचन ही, हमने बहुत वचन देख ले, 10-12 वचन देख चुके हैं हम इस विषय में। आमीन। यहां पे लिखा है अर्थात सहायक, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा भी और हमें वचन याद भी कराएगा। जो आपने बाइबल पढ़ी है, जब समस्या आएगी पवित्र आत्मा उभारेगा उस वचन को, आपके अंदर से निकलने लगेंगे वो वचन, आपको याद आने लगेंगे वो वचन। आमीन, आमीन। और वह सिखाएगा भी हमें बातें। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा हर बात। यहां पे लिखा है सहायक। लेट्स टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। उसके विषय में बात करते हैं। सहायक का अर्थ क्या है यहां पर जो बाइबल बोलती है। एम्प्लीफाइड में द वर्ड हेल्पर, one minute please. हेल्पर का ग्रीक वर्ड, जो शब्द सहायक, जो ओरिजिनली शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया, पैराक्लाटस शब्द है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ सहायता करने के लिए हो। वन कॉल अलोंग साइड टू हेल्प। इस ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा रहे आपकी सहायता करने के लिए। और ये किसी खास व्यक्ति के साथ ही नहीं है, सबके साथ जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा संसार उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसे नहीं जानता, पर आप तो उसे जानते हैं क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया और वह आपके साथ है, संसार के साथ नहीं है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता पर हम करते हैं। आमीन।
संसार के लोगों ने यीशु मसीह के समय में भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा इसमें दुष्ट आत्मा है। उसने कहा सब पाप माफ हो सकते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप माफ नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन हमारे साथ है along the one called alongside to help, एक ऐसा व्यक्ति जो बुलाया गया, पिता ने भेजा। यीशु ने कहा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके लिए? किसके लिए? कहिए मेरे लिए। मेक इट इंडिविजुअल, इसे व्यक्तिगत बना लीजिए। कहिए मेरे लिए, मेरे लिए। तो पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भेजा गया है, मेरे लिए भेजा गया है, आपके लिए भेजा गया। किस काम के लिए भेजा गया? टू हेल्प, सहायता करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कल्पना कीजिए कि स्वर्ग के परमेश्वर का आत्मा जो बिल्कुल परमेश्वर है, वह भी उतना ही ताकतवर है जितना परमेश्वर, वह भी उतना ही ताकतवर है जितना यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा बिल्कुल मेरे समान। यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के आत्मा के स्वरूप में या उसके रूप में हमारे पास आया है, हमारी मदद करने के लिए। टू हेल्प, दोष लगाने के लिए नहीं, सहायता देने के लिए, मदद करने के लिए। आमीन। क्या करने आया वो? कहिए पवित्र आत्मा मेरी मदद करने के लिए आया है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सहायक बिल्कुल आप ही की तरह है, उसे मेरे लिए भेजा है ताकि वह मेरी मदद करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। आमीन। मुझे आपके बारे में नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वह मेरा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो। आमीन। और इसका अर्थ है, जो मीनिंग्स यहां पे है इस शब्द के, एक तो हेल्पर, सहायक, कंफर्टर, सांत्वना देने वाला। क्या है? वह सांत्वना देता है, वह एडवोकेट है, वह हमारी तरफ से विनती करता है या हमारा केस लड़ता है। एडवोकेट, वकील, जो किसी केस को प्लीड करता है। और रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 आयत, प्लीज। एडवोकेट है वो। आठ की 26, रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 आयत। थैंक गॉड फॉर द होली स्पिरिट। आपको मालूम है ये इस रूम में उपस्थित है वो? Amen. I see that, I sense that his, just one minute, I just sense his presence getting so stronger. उसकी उपस्थिति बहुत मजबूत हो रही है अभी, as a person of the Holy Spirit. And he's glad, खुश है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। Amen. Amen. I don't know about you, but I sense it so strong. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Let's stay sensitive to the Spirit. आत्मा के प्रति संवेदनशील रहिए। वो आपसे बात कर सकता है इस समय, आपसे व्यक्तिगत रूप से, जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा, आपसे डायरेक्ट, और आप उसे सुन सकते हैं। यहां पर है वो आपकी मदद करने के लिए। आमीन, आमीन। 8 की 26, वह हमारा एडवोकेट है, हमारा वकील है। यहां पे लिखा, पढ़िए प्लीज। यस सर। इस तरह आत्मा भी साडी दुर्बलताई विच साडी सहायता करता। आत्मा क्या करता है? कदों कदों? हाँ, दुर्बलताई च, साडी कमजोरी च। पवित्र आत्मा साडी कमजोरी च सानू छड्ड के नहीं जांदा। इत्थे हथ रखियो ते भजन संहिता 91, मैं पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स कर रहा हूं, मुझे चाहिए। भजन संहिता 51 प्लीज, उसकी 11 आयत। हाँ जी। मैं ते अपने हजूर
हाँ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਲੈ। यहां पे उसने कहा कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। अलग नहीं हुआ था। यहां पे दाऊद के पाप के बाद जब नथान नबी है उसका सामना करता है, तब उसको कन्विक्शन होने लगती है। तब दाऊद के अंदर एक डर आने लगता है कि पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। तब वह यह प्रार्थना करता है कि अपना आत्मा मुझसे ना अलग कर। आत्मा अलग नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमारी कमजोरी में, हमारी गिरावट में हमसे परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया, तो हमें पुनर्गठित कौन करेगा? वही तो सहायक है जो हमारी मदद करेगा। तो सहायक को परमेश्वर हमारी वहां पे क्या लिखा है? वह दुर्बलता में वह हमारी सहायता करता है। वह यही नहीं लिखा, वह दुर्बलता में हमसे अलग हो जाता है। वह शोकित होता है, वह उदास होता है, पर वह अलग नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ने कहा वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग छोड़ सकते हैं आपको, चर्च छोड़ सकता है, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, मित्र छोड़ सकते हैं, पास्टर्स मित्र छोड़ सकते हैं, विश्वासी छोड़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं छोड़ेगा। वह शोकित और उदास हो सकता है, लेकिन वह आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। उस दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वह सहायक है। आमेन। क्या आप खुश नहीं है इस बात के लिए? आमेन। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव। क्या मित्र है हमारे पास, क्या सहायक है। उससे बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई साथ चलने वाला नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई सहायक नहीं हो सकता। वह पाप में गिरने से बचने के लिए भी मदद करेगा, वह गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए भी मदद करेगा। बोलेगा ना जा। सुनना हमें, हमारे पास आजाद मर्जी है, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा बिल्कुल मेरे समान है, और यीशु नियंत्रण नहीं करता है, यीशु कंट्रोल नहीं करता है, यीशु अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा भी हमारी अगुवाई करता है। रोमी 8 इसी अध्याय की 14 आयत में लिखा है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर की संतान है। आप और मैं उसके आत्मा के चलाए चल सकते हैं। वह हमारी यहां पे इसलिए है, वह पवित्र आत्मा, कि हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमें लीड करे, हमें कहे कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या समझ चाहिए हमें, क्या समझ नहीं चाहिए। एंड होली स्पिरिट इज सच अ ग्रेट हेल्प। आप और मैं अगर हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होना सीख लें, तो मैं सोचता हूं कि हम बहुत बेहतर सेवकाई कर सकते हैं। डिवाइनली हम लोग अलौकिक रीति से पासवानी कर सकते हैं, अलौकिक रीति से लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे पास बुद्धि और समझ रहेगी। आमेन। बस ही टाइम है, टाइम या है टाइम, हमारा 10 मिनट है। ओके, यहां पे लिखा है दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी है भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए, कहिए क्या है? पवित्र लोग कौन है? कितने लोग हैं पवित्र यहां पे? डरिए मत, हम सब जो यीशु के लहू से धुले हैं सब पवित्र हैं। ये शैतान बोलता है कि तुम पवित्र नहीं हो, शरीर में समस्या है, लेकिन हम पवित्र हैं। यीशु के आत्मा ने हमें पवित्र ठहराया है। आमीन। कहिए मैं पवित्र हूं। तो पवित्र लोगों के लिए क्या करता है वो? पिता की इच्छा के अनुसार विनती करता है, एडवोकेट करता है, वह वकालत करता है, वह पिता की विनती के अनुसार परमेश्वर के आगे हमारी मदद करता है। क्या शब्द देख रहे हैं हम? कि वह एडवोकेट है। वह हमारे विरोध में नहीं है, हमारे विरोध वाला एडवोकेट नहीं है,
वह हमारे साइड में हमारी तरफ से केस लड़ने वाला एडवोकेट है। हालेलुया। और उसे कोई नहीं जीत सकता क्योंकि उसमें परमेश्वर की बुद्धि वास करती है, वह परमेश्वर का आत्मा है, उसमें परमेश्वर का ज्ञान है, उसमें परमेश्वर की समझ है, उसमें परमेश्वर की बुद्धि है, वह परमेश्वर का आत्मा है। वह भविष्य को जितना हम भूतकाल के विषय में जानते हैं, वह उससे कहीं बेहतर भविष्य को जानता है, कहीं बेहतर वह भविष्य को जानता है। और वह हमारी अगुवाई उसी क्षेत्र में करता है। वह दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हमें समझ में नहीं आता, वह हमें समझ देता है, हमें ज्ञान देता है। एक बार की बात है, हमारे चर्च में किसी चर्च मेंबर को एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसी समस्या थी, समस्या भी क्रिश्चियन लोगों के साथ ही थी, दूसरे परिवार के साथ, और उसी गांव में। लेकिन वो व्यक्ति चंडीगढ़ शहर में रहता था और उसका गांव कोई 200-250 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ से। और उस गांव में उसके परिवार के लोग थे, उसकी माँ और उसकी 2 बहनें। और जो लोग जिनके साथ मसीहों के साथ पंगा था, वह उनसे डरता भी था। पुलिस केस नहीं कर सकता था क्योंकि उसके घर में कोई और नहीं था, उसकी माँ थी, उसकी बहनें थी, और इसलिए पुलिस को भी केस करने से, रिपोर्ट करने से डरता था। बहुत मुसीबत में था। और वह मेरे पास आया, हमने बात की, और बात करने के बाद मैं जैसे 1-2 घंटे हमारी बातचीत होने के बाद उसने मुझे एक बात कही कि जो आप कहेंगे मैं उसका 90% जो भी आप कहेंगे मैं उसको सुनूंगा। और उसके बाद मैं अपने रूम में गया। जैसे ही मैं बेड पे ऐसे ही सिर्फ सिंपली लेट गया, सिंपली लेट के मैंने कहा, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं इसकी मदद कर सकूं। सिर्फ इतने ही शब्द कहे, लॉर्ड हेल्प मी टू हेल्प देम, मेरी सहायता कर, उनकी सहायता। जैसे ही मैंने कहा, देखिए पवित्र आत्मा की बुद्धि बहुत जबरदस्त है। वह दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। उसके पास सब बातों के उत्तर हैं, वह सब बातों का हल है, वह नतीजा है। और जैसे ही मैंने ऐसा कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे उसी समय, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था, और उसने मेरी आत्मा में मुझसे कुछ बातें बोली। उसने कहा, उस व्यक्ति को, जो उस व्यक्ति तेरी चर्च मेंबर को तंग करता है, उसे फोन कर और उससे ये बातें कह। पवित्र आत्मा मुझे एग्जैक्ट शब्द बताए कि क्या बोलना है। मैंने अपने चर्च मेंबर को कॉल किया, मैंने कहा मुझे उसका फोन नंबर दो। बोलता पाजी आपको क्यों करना है? मैंने कहा आप बस फोन नंबर दो, कोई क्या बात करनी है? मैं कहा मुझे फोन नंबर दो, बात क्या करनी है वो मेरे पर निर्भर है, तुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रभु ने उससे बात कर, मेरे चर्च मेंबर से बात करने के लिए नहीं कहा। वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? बाइबल में लिखा है वह हमारी अगुवाई करेगा, और आपको उतना ही करना जितना वह बोलता है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। हमें अपनी बुद्धि को ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपनी समझ को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आमीन। अपने आइडिया अंदाजे नहीं लगाने के पवित्र आत्मा ने इसलिए ऐसा कहा होगा, नहीं। जस्ट डू इट व्हाटएवर ही टेल्स, और जो भी वह बोलता है वह बिल्कुल सही होता है। और मेरे चर्च मेंबर ने मुझे उसका नंबर दिया, और मैंने उस व्यक्ति को कॉल किया, और वो व्यक्ति मुझे जानता था, क्योंकि वो पिछले 15 साल में मुझे कम से कम 2 बार मिला था, इसलिए वह मुझे जानता था कि मैं कौन हूं। और मैंने उसे कहा कि मैं फलाना फलाना पास्टर हूं, मैं बोल रहा हूं। उसने कहा हाँ जी पाजी। मैंने उसको जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने उसे वही कहा, एग्जैक्ट शब्द। जैसे ही मैंने उसे ये शब्द कहे, वह व्यक्ति मुझे बोलता पाजी अब मैं क्या करूं? मैं कहा तू मेरे चर्च मेंबर को फोन कर, उसे बोल प्रभु पाजी मुझे माफ कर दो। मेरा चर्च मेंबर उससे डरता था, पुलिस के खिलाफ, पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता था उसके खिलाफ। अब सोचिए कितना भय था उसके अंदर, वह समस्या हल नहीं हो रही थी। लेकिन अब यह व्यक्ति जिससे वह डरता था, अब उससे माफी मांगने के लिए तैयार है। पर कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा ने जो मेरी अगुवाई की, उसी ने मेरी मदद की, चर्च मेंबर की मदद करने। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए है। और वो व्यक्ति मुझे पूछता है कि क्या वो ब्रदर पाजी मेरा फोन उठा लेंगे? मैं हाँ तेरा फोन उठाएगा। मैंने अपने चर्च मेंबर को फोन करके बोला कि वो तेरा फोन उठाएगा, जब फोन कॉल करेगा तो फोन उठा लेना। उसने फोन उठाया, उसने उससे बात की और बोला मैं पाजी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा और कभी भी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और जो भी है उसको मैं बातों को खत्म कर दूंगा जो हुई है। मेरा चर्च मेंबर मेरे पास आता है, पाजी आपने क्या कहा उसे? फिर मैंने उसे बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा उसे कहने के लिए। मुझे पता क्या बोला वो? कहता आपको तो सीबीआई के किसी बहुत बड़ी पदवी पे होना चाहिए था। ये मेरी विजडम की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं बात? परमेश्वर के आत्मा के पास संसार से कहीं ज्यादा विजडम है, बुद्धि है, उसको समस्याएं हल करनी आती हैं।
उसने कहा वह सहायक है, वह एडवोकेट है, वह आपके साथ और मेरे साथ मदद करने के लिए है, वह दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, वह हमारे विरोध में नहीं है। अगर आपका केस जेन्युइन है और आपको मदद चाहिए तो वह आपकी मदद करेगा। आमीन। वह आपकी सहायता करेगा, वह सहायता करने के लिए है, विरोध में नहीं है। और हम एज अ मिनिस्टर, अगर आप सेवक हैं, सेवक होने के नाते वह हमारी सेवकाई में चर्च के लोगों के साथ कैसे डील करना है, चर्च के लोगों की समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है, उसको क्या करना है, पवित्र आत्मा मदद करेगा। पर हमें उसकी मदद पे निर्भर होना होगा। हमारी कई बार समस्या यह, हम सबकी, मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, हम सबकी समस्या यह है कि हम अपनी नजर में कई बार बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं और हम उसकी सहायता नहीं लेते। He's called alongside to help. वह बुलाया गया कि वह हमारी मदद करे। कुछ बातें हम, जो हमारी एबिलिटी, हमारे पास योग्यता है जो हम कर सकते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी योग्यता से कहीं बाहर है, जो हम उसकी सहायता से ही करते हैं। अगर यीशु मसीह ने उसकी सहायता, प्रभु यीशु मसीह को उनकी सहायता की जरूरत थी तो हमें भी है। आमीन, आमीन। 2 मिनट और हैं हमारे पास। और अगला शब्द इधर लिखा है, कंफर्टर। वह सांत्वना देने वाला है, वह दोष लगाने वाला नहीं है। आमीन। पवित्र आत्मा क्या है? दोष लगाने वाला नहीं है, सांत्वना देने वाला है। जब गलती होती है, जब हम गिरते हैं, तो कहता है तू खड़ा हो सकता है। वह गलती, जब कुछ भी गिरने से उदास जरूर हुआ है, शोकित हुआ है, पर वह मदद करता है। आमीन। वह छोड़ के नहीं जाता है। जब आप और मैं गिल्ट, दोष की भावना में आते हैं, तब वह हमारी मदद करता है। दोष लगाने वाला कौन है? प्रकाशित वाक्य, हम यहीं से शुरू करेंगे बाद में, जब प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय प्लीज। परमेश्वर का धन्यवाद उपासक सैमुअल के लिए, इन मीटिंग्स को रखने के लिए। आमीन, आमीन। 12 अध्याय। उसकी 10 आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, वह गिरा दिया गया है। कौन दोष लगाता है रात दिन भाइयों पर? शैतान। पवित्र आत्मा दोष नहीं लगाता। हम यूहन्ना 16 में अगले सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वह कायल करता है, राइट। पर जो दोष लगाने वाला है वह पवित्र आत्मा नहीं है, वह शैतान है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, हमें कंफर्ट देता है। आमीन, आमीन। वह हम पे दोष नहीं लगाता, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता, तूने ये कर दिया, तू ये है, तू निकम्मा है, तू बेकार है। वह पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा सांत्वना देने वाला है, कंफर्टर है। वह कंफर्ट देता है जिसकी उपस्थिति में आपका बैठने का दिल करे। आप उस आदमी के पास बैठना नहीं चाहते जो आपको 24 घंटे ताने, दोष, तू ये है, तू वो है, आप भागना चाहेंगे उससे, राइट। पवित्र आत्मा वैसा सहायक नहीं, वह सहायता करने वाला है, वह मदद करने वाला है, वह सांत्वना देने वाला है। आमीन, आमीन। वह दोष लगाने वाला नहीं है, दोष लगाने वाला शैतान है। मैं इसलिए इस आयत को पढ़ा कि हमें समझ आना चाहिए कि दोष लगाने वाला आत्मा और है और सांत्वना देने वाला आत्मा और है। सांत्वना देने वाला या कंफर्ट देने वाला या तसल्ली देने वाला आत्मा परमेश्वर की ओर से है, और दोष लगाने वाला आत्मा शैतान है।
Amen. Amen. Praise the Lord. आप ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पे और अगले सेशन में हम मिलेंगे.